संयुक्त अरब अमीरात ने हर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की नाकाबंदी तोड़ दी और ओपेक से बाहर निकलने के बाद नई क्षेत्रीय रणनीति अपना रहे हैं। शायद ये इस हफ्ते की सबसे कम आकी गई खबर है। जब सबका ध्यान ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर था, उसी समय संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मध्य पूर्व की ऊर्जा भू राजनीति बदल दी। उन्होंने कहा कि हम हार्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास कर दूसरी पाइपलाइन बना रहे हैं जिससे तेल आपूर्ति दोगुनी होगी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमीरात ने आधी सदी की सदस्यता के बाद ओपेक से बाहर निकल गए हैं और अब ये नई पाइपलाइन वास्तव में उन्हें ओपेक कोटा के तहत अनुमत मात्रा से कहीं अधिक तेल निकालने और बेचने की अनुमति देती है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि अमीरात ने ईरान पर हमले भी किए हैं, सीधे हमले, जब ट्रंप बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां हम ताजा खबरें आते ही प्रकाशित करते हैं। तो चलिए तेल पाइपलाइन से शुरू करते हैं क्योंकि यह तकनीकी रूप से क्षेत्र को बदलने वाली अहम कहानी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने आज वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन के निर्माण में तेजी लाने का आदेश दिया। ये एक नई पाइपलाइन है जो हबशन के तेल क्षेत्रों से लेकर ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित फुजैरा बंदरगाह तक जाएगी। निर्माण कार्य की समाप्ति की समय सीमा बेहद कम है, जो 2027 की शुरुआत से पहले है। लक्ष्य फुजैरा से निर्यात क्षमता दोगुनी करना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यवहार में इसका मतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास करते हुए, ध्यान दें, प्रतिदिन 3.6 मिलियन बैरल तक तेल निर्यात कर सकेगा। और यह आंकड़ा और भी महत्वपूर्ण है। बात यह है कि युद्ध से पहले, यानी जब सब कुछ शांत था, अमीरात प्रतिदिन लगभग 3.4 मिलियन बैरल से थोड़ा कम तेल निकालते थे। यह देश का कुल उत्पादन था। अब यह और अधिक होगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होने पर उत्पादन आधा हो गया। ईरान ने अमीरात को उत्पादन कम करने पर मजबूर किया क्योंकि निर्यात का रास्ता नहीं था। अब अमीरात के पास एक नया मार्ग होगा जो युद्ध पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा और ओपेक से बाहर निकलने के बाद अमीरात पर कोई कोटा भी नहीं है। ओपेक छोड़ने पर अमीरात की आधिकारिक टिप्पणी यह है, यह दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक कदम है और देश की बदलती ऊर्जा प्रोफाइल को दर्शाता है। संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक से बाहर जाना। ये तथ्य 1960 में ओपेक की स्थापना के समय से मौजूद मध्य पूर्वी उत्पादकों के ऐतिहासिक एकाधिकार को तोड़ता है। अब ईरान की प्रतिक्रिया। तेहरान हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा था। ईरान मानता है कि अमीरात नाकाबंदी चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए यह पता चला कि वही फुजैरा बंदरगाह कई बार हमले का शिकार हुआ, जिससे अप्रैल में तेल लदान अस्थायी रूप से रुक गया। मार्च में ईरानी ड्रोन ने फुजैरा के तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया था। ईरान जानता है कि संयुक्त अरब अमीरात क्या बना रहा है और इसे शुरू में ही रोकना चाहता है, लेकिन अमीरात ने सिर्फ निर्माण से जवाब नहीं दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने गुप्त रूप से ईरान पर सैन्य हमले किए। फारस की खाड़ी में ईरान के लावन द्वीप पर तेल रिफाइनरी पर अप्रैल की शुरुआत में हमला हुआ था। ये, जैसा कि पता चला है, अमीरात का काम था। आधिकारिक रूप से अमीरात ने ना तो इसे स्वीकार किया है और ना ही इसका खंडन किया है। जो देश हर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए तेल पाइपलाइन बना रहा है, ओपेक छोड़ चुका है और गुप्त रूप से ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। माफ कीजिए, अब यह देश तटस्थ नहीं रहा। इसने एक पक्ष चुना है जो स्पष्ट रूप से ईरान नहीं है और यहां अमीरात ने पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। असल में अमेरिका की ऊर्जा रणनीति इस पर आधारित थी कि बंद हुआ हार्मुज जलडमरू मध्य सभी पर दबाव बनाता है, जिसमें चीन भी शामिल है, और यह दबाव अंततः तेहरान को बातचीत के लिए मजबूर करना था। लेकिन अगर संयुक्त अरब अमीरात बाईपास बना रहे और सऊदी अरब पहले से ही अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल हर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए कर रहा है, तो ऊर्जा के जरिए दबाव बनाने का हथियार आंशिक रूप से खत्म हो जाता है, या यूं कहूं कमजोर पड़ जाता है। वहीं ईरान के लिए भी ये समस्या है क्योंकि हर्मुज की नाकाबंदी, उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता, अब कमजोर पड़ रहा है। यहीं पे अमीरात सामने आते हैं। अमीरात के क्राउन प्रिंस ने आज ये बयान दिया, उद्धरण,
अमीरात एक जिम्मेदार और भरोसेमंद वैश्विक ऊर्जा उत्पादक के रूप में अच्छी तरह से स्थापित है, जिनके पास बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की संचालनात्मक लचीलापन है, जब निर्यात प्रतिबंध इसकी अनुमति देंगे। आम भाषा में कहें तो हम ज्यादा उत्पादन करने के लिए तैयार हैं और भविष्य में हम ज्यादा उत्पादन करेंगे, क्योंकि हम हार्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र होंगे, हम ओपेक से स्वतंत्र होंगे और हमें ईरान की कोई परवाह नहीं होगी। अब ये यूक्रेन और यूरोप के लिए क्यों जरूरी है? विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम दुनिया में ऊर्जा शक्ति के व्यापक पुनर्वितरण को दर्शाता है, जो अमेरिका के पक्ष में है। 2013 में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों के बंद होने के बाद, जिसके कारण यूरोप ने रूसी गैस से अमेरिकी गैस की ओर रुख किया, इसी तरह की प्रवृत्ति अब तेल क्षेत्र में भी बन रही है। पहले यूरोप ने अमेरिकी और मध्य पूर्वी तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर स्विच किया। अब दुनिया धीरे धीरे पर्शियन गल्फ के तेल पर स्विच कर रही है, जो हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी को पार करने में सफल हो रही है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि रूस यूरोप में ऊर्जा के जरिए अपना प्रभाव हर जगह खो रहा है। इस कहानी में वो कहीं भी विजेता बनकर नहीं उभरती। कम समय में दुर्भाग्य से रूस इस युद्ध से कमाई करने में सफल रहा, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन लंबी अवधि में वो साफ तौर पर हार रहा है। लेकिन एक बुनियादी सीमा है और ईमानदारी से उसे बताना जरूरी है। हालांकि तेल पाइपलाइनें जोखिम को कम कर सकती हैं, लेकिन वे उस विशाल मात्रा की पूरी भरपाई नहीं कर सकती जो आमतौर पर हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरती थी। करीब 20 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद हर दिन इस जलडमरू मध्य से होकर गुजरते थे। ये वैकल्पिक मार्गों की मौजूदा क्षमता से कहीं अधिक है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डोनेट कर सकते हैं। मैं आपके समर्थन का आभारी रहूंगा। बस इतना ही था। ध्यान रखें। अलविदा।